देखते हैं, बात करते हैं हम अपने अगले मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद आर्टिकल 370 की बात कर ले तो उस पर जो है सुनवाई जो है चल रही है और उसको लेकर 2018 में लगाए गए नारे पर, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे पर जो है बहस छिड़ी हुई है, उसको लेके हलफनामा पेश किए जाने की बात हो रही है। हाँ, देख एक्चुअली क्या है कि इसमें धारा 370 जब हटाया गया है तो उसमें जो है ये हुआ था कि धारा 370 हटाने के बाद जो है कई लोग जो इसके विरोध में थे। हालांकि आपने राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इसे फिर से बहाल कर देंगे, तो इस तरह के स्टेटमेंट आए थे और इसे लेकर केस भी किया गया था। जो केस किया गया था उन्होंने जो केस किया तो उसमें जो है ये कहा कि इलीगल है, ये गलत है और इसको जो है हम नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो कई लॉजिक को लेके काफी बवाल भी जो है अभी जो है इसी की सुनवाई चल रही है। ठीक है। और इसकी सुनवाई के तहत ही जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो है दलीलें पेश की जा रही है। उसमें जो है अभी कपिल सिब्बल जो है खास तौर से पॉइंट रख रहे हैं कि किस किस तरह की मतलब पॉइंट्स हैं। तो खासतौर से अभी ऐतिहासिक चीजों पर चर्चा हो रही है कि जिस कंडीशन पे दिया गया था, कहा गया था कि सुरक्षा, संचार और ये सब चीजें जो है वो भारत सरकार के पास रहेगा, बाकी उनके पास रहेगा। तो कि वो तो भारत का हिस्सा भी नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी वैसी नहीं है, तो वो तो शुरू से अलग था। वो तो डोगरा के कारण जो है हरि सिंह के पास रहा और वो आए, तो कि हमें जो है वो उन्हें वापस सौंप देना चाहिए। इस तरह की बातें, दलीलें दी जा रही है। जूनागढ़ का भी इसमें उदाहरण दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अभी कपिल सिब्बल जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब अपना दलील दे रहे हैं, उस पे जो है अभी सिर्फ ऐतिहासिक चीजों पे चर्चा हो रही है। इतिहास के पन्नों को खंगाला खासतौर से एक्चुअली इस तरह की चर्चाएं जो है आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे और देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है आपको मिल जाएंगे जो उनके साथ जो हरि सिंह के बीच और जो नेहरू जी के बीच में जो ट्रीटी हुई थी विलय की, उस पर चर्चा होती है। कोई उसको सही ठहराता है, कोई गलत ठहराता है, कोई कहता है कि विलय हो जाना चाहिए। देखिए हर कोई अपने अपने पक्ष की बात करता है और उस अनुसार से भी दलीलें दी जा रही है। लेकिन उस समय जब ये हुआ था तो एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने केस किया, उन्होंने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विधानसभा में एक जो है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उन्होंने ही ये केस किया है। तो उसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उनपे ऐतराज जताया है। और लोन की बात, हाँ, मोहम्मद अकबर लोन जी, उन्होंने कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो उस पे जो है कारण बताओ नोटिस और ये हलफनामा दायर करने की बात जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जो है पहले तो एक आप भारत सरकार के जो है कहेंगे कि पद पे हैं, विधायक थे उस समय, और आपने संविधान की शपथ ली है। शपथ लेके अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो है आपको कारण बताना होगा, एक हलफनामा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हलफनामा दायर करने की बात कही गई है और शायद कल ही जो है ये हलफनामा जो है दायर करना है। और ये इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि जो इनके वकील है उन्होंने भी कहा अगर हलफनामा ये नहीं दायर करते हैं तो शायद वो उनका केस नहीं लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। अब देखना होगा कि इस पे किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि अभी ऐतिहासिक चीजों पे बात हो रही है, ये बात उस पे भी आएगा कि किस मतलब के आर्टिकल के तहत इसको किया गया। ये जो संविधान में जो प्रावधान है थे आर्टिकल 370 और एक था 56A, तो 56A, जो 56A के तहत जो है सारी चीजें रुकी हुई थी। तो जिस प्रोसीजर से किया, एक्चुअली यहाँ पे जो मामला फंस रहा है वो प्रोसीजर का मामला फंसेगा, क्योंकि एक्चुअली धारा 370 में जो है चीजें कही गई थी उसके अनुसार से ये नियम है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अगर जो है वो राजी होती है कि धारा 370 को हटा दिया जाए और ये प्रस्ताव को विधानसभा में पास करके अगर वो लोग मतलब केंद्र को भेजती है, तब केंद्र सरकार उसे जो है हटा सकती है धारा 370। ये प्रावधान था। और इसमें एक और चीज था कि जब ये नियम बना था धारा 370 का, तो उस समय कहा गया था कि ये टेम्पररी है, इसको जो है आप ये धीरे धीरे हटाया जाएगा, लेकिन विधानसभा की सहमति से राष्ट्रपति इसको हटाएंगे।
तो धारा 370 में जब आप देखेंगे जिस समय ये लागू किया गया था धारा 370, तो बहुत सारी ऐसी धाराएं थी जिसको कि समय समय पे हटाया गया है और राष्ट्रपति हटाते रहे, लेकिन जो मूल स्वरूप जो धारा 370 का था वो नहीं हटाया गया, लेकिन बाकी कुछ कुछ चीजें जो उसमें थी वो चीजें हटाती गई थी। ये पहले से भी हटता रहा है, लेकिन पूरा धारा 370 का उन्मूलन जिस तरीके से किया, जिसको हटा के निरस्त कर दिया गया, ये चीजें नहीं हुई थी। इससे अचानक मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, की सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है अभी जो लॉजिक दिया जा रहा है कि विधानसभा ने तो ये किया नहीं, उस समय तो वहां पे राष्ट्रपति शासन था, तो राष्ट्रपति शासन होने के कारण केंद्र ने स्वयं को अधिकार दे दिया कि जी आपको ये अधिकार है, और इन्होंने केंद्र को भेज दिया और ये हो गया। तो ये अपने आप में बहुत ही गलत तरीके से हुआ, विधानसभा में नहीं भेजा है, तो इसलिए इसको अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और इसको पूरा वापस जो है धारा 370 लगाना चाहिए। तो सुनवाई चल रही है, अभी देखना है कि इस पे क्या कहा जाता है। हालांकि जो मुझे तो पेंच सिर्फ वही नजर आता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन के दौरान किया गया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इस पे एक आपत्ति जो है होगी, लेकिन आगे क्या होता है अभी ये कहना मुश्किल है। बात हो गई कितना टाइम इस चीज में लगता है, सुनवाई को कितना जो है खींचा जाएगा, और धारा 370 की बात कर ले तो क्या वो बहाल होगी या फिर देखते हैं रहती है। ऐसे हर भारतीय तो यही चाहेगा कि धारा 370 बहाल ना हो, लेकिन यही विडंबना है इस देश की कि इस देश में कुछ भी करने की आजादी है। ये आजादी कहीं और नहीं मिलती, जहां आप अपने देश के खिलाफ ही जाकर बोल लेते हैं, अपने देश के हितों के खिलाफ ही जाकर न सिर्फ बोलते हैं बल्कि कोर्ट में केस भी करते हैं और उस पर मुकदमा भी लड़ लेते हैं। शायद ये ऐसा देश कोई और दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन यही है कि हमारे देश में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी आपको मिल जाएंगे, जहां धारा 370 और जो भी मिलेंगे, मुझे लगता है आधा से ज्यादा लोग वो मिलेंगे जो राजनैतिक अभिलाषा रखते हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो रखेंगे। अदरवाइज इसको सपोर्ट कोई नहीं करेगा। अगर कहा जाए, भारत से पूछा जाए तो जो समर्थन है वो पूरी तरह से हट जाना चाहिए, लेकिन खैर ये देखने वाली चीज है, कानूनी दाव पेच में गया हुआ है। और जैसे एक बार मैंने आपको बोला भी था जी कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि आप संविधान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में, तो मैंने उस दिन भी यही कहा था कि अगर संविधान खतरे में है तो फिर ये आर्टिकल है जिसपे आपने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ चल रहा है, और अगर जो भी फैसला आएगा उसको लागू किया जाएगा। तो संविधान खतरे में कहाँ है? अगर सरकार ने कोई गलत फैसला लिया तो उसके लिए आप कोर्ट गए और इसके लिए सरकार ने भी आपको मना नहीं किया है। लेकिन ये जो वोट की राजनीति है, इस कारण से लोकतंत्र भी खतरे में हो गया और संविधान भी खतरे में हो गया। तो यही चीज है। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई कांग्रेस से क्यों नहीं पूछता है कि संविधान को जब आपने तार तार किया और बार बार किया है और संविधान में संशोधन किया है, पर आपने तो प्रियम्बल में संशोधन कर दिया, फिर भी आज मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भी मीडिया इस चीज को नहीं उठाती कि प्रियम्बल में आपने कैसे संशोधन कर दिया। प्रियम्बल मतलब वो पेज जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नहीं छेड़ सकते, उसमें आपने चेंज कर दिया। और जिस लोग मतलब आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, फिर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये सारे वहीं से उठे। तो यही इस देश की विडंबना है कि हमारे देश में आप हमारे धर्म को कुछ बोल ले, लेकिन आप फिर भी जो है सुरक्षित है। लेकिन अगर हम आपके धर्म के बारे में बोलेंगे तो हमारी गर्दन काट दी जाएगी। और आज यहाँ बैठ के भी इतनी हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं इस्लाम के बारे में या ईसाई धर्म के बारे में कुछ बोल दूं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और हमें ये चीज सहना है, क्योंकि हम तो सहिष्णु हैं भाई। खैर देखना है।